हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर इन मध्य प्रदेश, यानी एफएसओ का जो पोस्ट आने वाला है मध्य प्रदेश में, उसके रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो इसमें हम लोग बातचीत करने ये हमारा खुशी का मौका है, क्योंकि पोस्ट बहुत ही बेहतरीन पोस्ट निकल के आने वाला है। ठीक है, एफएसओ का पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे ये फॉर्म कब तक आने वाला है। ठीक है, ये फॉर्म कब तक आ जाएगा, इस जॉब को करने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, लास्ट हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि इसका सैलरी कितना मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एफएसओ का कैसा जॉब है। ठीक है, एफएसओ में बात करूं जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर भी बोलते हैं, ये मेरा स्टेट पीसीएस जॉब है। कैसा जॉब है? स्टेट पीसीएस जॉब है, जो कि स्टेट लेवल में ये वैकेंसी रिलीज की जाती है। ठीक है, एफएसओ दो तरह का पोस्ट निकलता है। पहला निकलता है सेंट्रल लेवल पे, उसको बोलते हैं सीएफएसओ बोलते हैं, जो कि रिलीज़ की जाता है एफएसएसआई जो हमारा होता है वो रिलीज़ करता है। और जितना सारा स्टेट है वो अपने स्टेट के लिए वैकेंसी रिलीज़ करता है। ठीक है, वो एग्ज़ाम कैसे कराता है कंडक्ट, वो एग्ज़ाम कराता है कंडक्ट बाई पीसीएस। हर स्टेट अपना अपना पीसीएस जो एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम होता है उसके द्वारा ये कंडक्ट कराता है। ठीक है, वही मैं बात करूँ, बहुत बड़ा खुशी का मौका है कि मध्य प्रदेश में कम से कम बात करूँ 10 से 12 साल बाद ये वैकेंसी रिलीज की जा रही है एफएसओ का, यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी रिलीज हो रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में मैं बात करूँ एग्जाम कौन करेगा कंडक्ट, तो ये एग्जाम कराएगा कंडक्ट एमपीपीएससी, इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर जब मैं बात करूँ फॉर्म कब आया था, तो ये फॉर्म आया था कम से कम बहुत साल पहले, यानी नहीं जब लास्ट टाइम ये फॉर्म आया था 2012 में फॉर्म आया था। ठीक है, अब मैं बात करूँ 2013 मतलब 13 साल बाद ये फॉर्म निकल के आने वाला है 2025 में। ठीक है, 2012 से लेकर 2025 में अगर मैं बात करूँ तो 13 साल का गैप होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं टोटल पोस्ट इसमें कितना होने वाला है। टोटल पोस्ट का मैं बात करूँ, पोस्ट तो ज़्यादा नहीं है, बट जितना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, क्योंकि ऐसा वैकेंसी बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, इस जॉब में बात करूँ इज्जत है, शोहरत है, पैसा है। ठीक है, हर कुछ है, जो हर इंसान जो चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो, गवर्नमेंट जॉब के पाने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलता है हर लोग जानता है। ठीक है, ये वैसे में बात कोई सेंट्रल लेवल का जॉब तो नहीं है, बट स्टेट लेवल का जॉब है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। इस जॉब को क्रैक करना अपने आप में एक रुतबा होता है। ठीक है, तो इसमें बात करूँ पोस्ट ज़्यादा नहीं है, बट जितना है वो उतना ही पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, क्योंकि ये पोस्ट ऑल इंडिया लेवल के लोग अप्लाई भी करेंगे। आप मध्य प्रदेश से आप भी अप्लाई करेंगे, साथ साथ जितने लोग और स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो। ठीक है, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, आप किसी भी स्टेट से आते हो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, पोस्ट कितना है? 110 पोस्ट इसमें अवेलेबल है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ इस जॉब का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है कंडक्ट, तो एग्ज़ाम इसका होने वाला है जून में। ठीक है, जून का मैं बात करूँ 3rd वीक ऑफ जून में इसका एग्ज़ाम होगा 2025 में। ठीक है, मतलब मैं बात करूँ आज दिसंबर अभी चल रहा है, दिसंबर से लेकर जून में बात करूँ 6 महीने बाद ये पूरी तरह एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, पूरा कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, तो तैयारी अभी से अब आप लोगों को स्टार्ट कर देनी होगी। ठीक है, और ये फॉर्म कब तक आ सकता है? फॉर्म का एक्सपेक्टेड ये है कि फरवरी या मार्च में फॉर्म आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है जून में, तो जून से मैं बात करूँ 2 या 3 महीना पहले ही वैकेंसी रिलीज़ की जाती है, तो फरवरी या फिर मार्च में वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, वही मैं बात करूं इसमें एज कितना होने वाला है। एज का मैं बात करूं 18 साल से लेके 40 साल के बीच में जिसका भी एज बिलोंग करता है वो लोग को फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस इसमें दिया जाता है रिलैक्सेशन भी दी जाती है, आपके एज के बेसिस पे, आपके कास्ट के बेसिस पे रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, अब जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ये हैं, या फिर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से, तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बात करूँ जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये फॉर्म लास्ट टाइम कब आया था, ये फॉर्म लास्ट टाइम आया था 2012 में। ठीक है, अब ये 13 साल बाद फिर से कब फॉर्म आने वाला, 2025 में फॉर्म आने वाला है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है जॉब को क्रैक करने का। ये जॉब बहुत ही बड़ी बात है क्रैक करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके लाइफ के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इस जॉब को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जॉब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ा जॉब है, छोटा मोटा जॉब नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, तो एजुकेशन इसके लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति यूजी, पीजी या पीएचडी किया है, जो भी मैं डिग्री बताऊंगा इस तीनों में से आप कोई भी कोर्स किए हो, ठीक है, यूजी किए हो या फिर पीजी किए हो या फिर पीएचडी किए हो, यानी
आपने किया है ग्रेजुएशन या फिर आपने किया मास्टर डिग्री हासिल किया है या फिर आपने पीएचडी किया है, जो भी मैं कोर्स बताने वाला हूँ, ठीक है, जो भी मैं ब्रांच बताने वाला हूँ, आप उस जॉब में एलिजिबल हो, ठीक है। तो पहला हमारा आता है क्राइटेरिया कि आप बिलोंग होने चाहिए एग्रीकल्चर साइंस से, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना सारा ब्रांचेज आती है उस ब्रांचेज से आप बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। ठीक, जैसे मैं बात करूँ, आपने या तो ग्रेजुएशन किया हो, बीएससी एग्रीकल्चर किया हो या फिर हॉर्टिकल्चर किया हो, या फिर मैं बात करूँ फिशरीज साइंस किया हो, ठीक है, या फिर आपने फूड न्यूट्रिशन किया हो, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स किया हो, या फिर जो कोर्स होता है बीपीएससी जिसको बोलते हैं बैचलर इन वेटनरी साइंस आपने जो कोर्स किया हो, या फिर आपने किया हो बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हो, डेयरी टेक्नोलॉजी किया हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी किया हो। ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं इसमें आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है फूड टेक्नोलॉजी से। फूड टेक्नोलॉजी में बात करूं, यदि आपने फूड टेक्नोलॉजी कोर्स किया है या फिर मैं बात करूं फूड प्रोसेसिंग किया है या फिर फूड इंजीनियरिंग किया है या फिर मैं बात करूं फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी किया आपने कोर्स किया है या फिर फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्स किया है, फूड बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है या फिर आपने मैं बात करूं फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कोर्स किया है या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी कोर्स किया, माइक्रोबायोलॉजी कोर्स किया या फिर बायोकेमिस्ट्री कोर्स किया। इसके अलावा और भी जितना सारा कोर्सेज अवेलेबल है फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यदि आपने किया है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। आराम से आप लोग तैयारी कीजिए और इस जॉब को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ सैलरी कितने इस जॉब में मिलेगा, ठीक है। कोई भी जॉब का तैयारी करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं जॉब का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या, और एक और चीज़ उसमें मोटिवेशन का फैक्टर ये रहता है उसमें सैलरी कितना मिलने वाला है, ठीक है। यदि किसी जॉब में सैलरी काफ़ी अच्छा हो रहा है ना तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि जॉब को तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो इस जॉब का मैं बात करूं, यदि आप ये जॉब क्रैक कर लेते हैं आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये तक की आपका सैलरी जा सकता है, ठीक है। इसमें मैं बात करूँ सैलरी में आपका बहुत सारे अलाउंसेस भी रहती है, जिससे मैं बात करूँ HRA रहता है, ठीक है, DA रहता है, TA रहता है, मेडिकल अलाउंसेस रहती है, बहुत तमाम तरह के आपके अलाउंसेस मिलती है ताकि आपका सैलरी काफ़ी अच्छा अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी में बात करूँ 56,000 से लेके 1,77,500 रुपये तक जा सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया सैलरी माना जाता है, ठीक है। इतना सैलरी आपको जब मिलेगा ना तो आपके मोहल्ले में काफ़ी इज्जत शोहरत काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, ये हमारा एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट उम्मीद किया जा रहा है कि क्योंकि ये जो हमारा जॉब है ये हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये जॉब होने वाला है, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे मैं बताने वाला हूँ कि ये एग्ज़ाम ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, बट एक तरह का मान के चलिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न का मैं बात करूँ, आपका होने वाला फेज़ 1 फेज़ 2 होगा। इंटरव्यू का चांसेस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते, बट मान के चलिए कि ये हो सकता है, ठीक है। जब तक नहीं आ जाता तब तक मान के चलिए, जब आ जाएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सारा कुछ, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो होता है मध्य प्रदेश का, उसके भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो पैटर्न वो फॉलो करता है, ठीक है। तो पेपर आपका होने वाला बाईलैंग्वेज, यानी आपका पेपर हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आपका सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, सब्जेक्ट जो भी आपका एग्जाम दोगे वो CBT मोड में होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपकी एग्जाम आपका होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है। समय आपके पास रहेगा 3 घंटे का आपके पास समय दिया जाएगा, ठीक है। 3 घंटे में आपको सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि निगेटिव मार्किंग रहता है तो वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको क्वेश्चन आपको आता हो, ठीक है। तो आपको ऐसे पता है कि एग्जाम आपका है मध्य प्रदेश का, तो मैं मध्य प्रदेश से चीज़ें ही आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जीके आएगा, जितना सर आप जीके जानते हो, पुराना प्लस नया, ठीक है। ओल्ड जीके न्यू जीके जितना सर आप जानते हो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा भारत देश है इंडियन, जितना सारा जीके आप जानते हो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल प्लस इंटरनेशनल जितना सारा चीज़ें चल रही है देश दुनिया में, अपने देश में चाहे देश के बाहर जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें बात करूँ आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 150 मार्क्स का रहने वाला है, यानी आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सबसे पूछा जाएगा फूड टेक्नोलॉजी से आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी का पेपर है, ये जॉब उसी का है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें मैं बात करूँ आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें मैं बात करूँ टोटल 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स का रहने वाला है। जिसमें मैं बात करूँ, मान लीजिए इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है तो वो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 450 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया, तो टोटल में मार्क्स में बात करूं तो 500 मार्क्स का आपका पूरा टोटल एग्जाम होने वाला है।
तो आपको उसमें अच्छा सा स्कोर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, एग्जाम पर भी फोकस करना है, इंटरव्यू भी फोकस करना है, ताकि एग्जाम निकल जाएगा तो इंटरव्यू भी निकल जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फोकस करते हैं, एग्जाम पे फोकस करते हैं, इंटरव्यू पे फोकस नहीं करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे इंटरव्यू पे भी फोकस करना है, ठीक है। स्मार्ट तरीक़े से आप तैयारी करेंगे तो आपकी ये जॉब आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बातचीत करते हैं फूड टेक्नोलॉजी की। मैं बात करूँ तो फूड टेक्नोलॉजी का जितना सारा सिलेबस आप जानते हो, हर एग्जाम में लमसम 70 से 80% सेम ही रहता है, क्योंकि हर बाकी स्टेट में भी वैकेंसी रिलीज़ की जाती है, एफएसओ का जो पोस्ट होता है बाकी स्टेट भी रिलीज़ करता है। तो वहाँ भी जो चैप्टर होता है, जो भी सिलेबस होता है फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो सब कुछ सेम ही रहता है। मतलब 70 से 80% फूड टेक्नोलॉजी का पार्ट का जितना सारा फूड चैप्टर होता है उसका सब लमसम सेम ही रहता है, ठीक है। और जो जितना सारा स्टेट आप पीसीएस एग्जाम देख रहे हो एफएसओ से रिगार्डिंग, एफएसएसआई का जितना सारा सिलेबस पैटर्न है उसी को फॉलो करता है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा मौका है। एफएसएसआई का जो मेन सिलेबस होता है, जो कि होता है सीएफएसओ के लिए, इसको बोलते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये सारा कुछ फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम से होता क्या निकलता है, सीएफएसओ निकलता है, तो उसी का सिलेबस बाकी भी जो स्टेट होता है उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस क्या क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, वहाँ का कल्चरल जितना सारा इवेंट हुआ है वो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या क्या पास्ट में था और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, कैसा मध्य प्रदेश का जियोग्राफी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन सा पॉलिटी है वहाँ का, इकोनॉमिक्स ऑफ क्या मध्य प्रदेश क्या है, करंट अफेयर क्या मध्य प्रदेश का, कुछ चीज़ आपको कंप्यूटर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, तो वो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फूड रिलेटेड सब्जेक्ट, कौन कौन सा आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। फूड रिलेटेड में टॉपिक बताऊँ या फिर सिलेबस में बातचीत करूँ, वो नॉर्मल है। आप हर ये मैक्सिमम एग्जाम में जो भी होता है ना, एफएसओ चाहे जो भी एग्जाम होता है, सब में मैक्सिमम चीज़ यही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा मौका है इस चीज़ को पढ़ने का, ठीक है। तो मैं पहला चीज़ आता है फूड लॉ, नेशनल प्लस इंटरनेशनल जितना सारा फूड लॉ है, ठीक है, सब कुछ आपका पढ़ना पड़ेगा। एफएसएसआई का रोल क्या है, फंक्शन में क्या क्या उसका काम आता है, उसका इनिशिएटिव्स कौन कौन सा वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक। कंसेप्ट्स ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड केमिस्ट्री, रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फूड माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन, ये भी आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। फूड एडिटिव्स, एफएसएसआई स्पेशल, ये जितना सारा आप सब्जेक्ट आप देख रहे हो या टॉपिक कहो जो भी कहो आप, ठीक है, इस तमाम चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा तैयारी हो सकता है। तो यदि आपके पास कोई डाउट रह गया एपिसोड से रिगार्डिंग या कोई भी आपके पास क्वेश्चन रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, वहाँ मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मेरे को वहाँ फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बहुत सारा जॉब अपडेट में वहाँ डालते रहता हूँ, कुछ स्टडी मटेरियल मैं वहाँ पर डालते रहता हूँ, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी नया चीज़ होता रहता है तो मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, ताकि आप जो भी लोग उसमें ज्वाइन किए हों उनको थोड़ा सा अपडेट मिल जाए, वो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को जान सकें, सीख सकें, ठीक है। स्टडी मटेरियल भी डालता हूँ, जॉब का जो भी अपडेट आता है मैं वो भी वहाँ पर डालते रहता हूँ वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।